उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आरओ एआरओ में हर वर्ष उद्योग से, भारत के उद्योग से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं उद्योगों से, चाहे वो पंचवर्षीय योजना से हो, चाहे वो प्रथम कारखाने से हो, या कुछ भी हो, उद्योग से क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो आइए आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों, शिल्पों तथा वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। ये आपने जो हड़प्पा सभ्यता में भी देखा, उसके बाद भी देखा होगा। ठीक है, भारतीय मलमल, सूती एवं रेशमी वस्त्र, ठीक, कलात्मक वस्तुओं की विश्व में बहुत मांग थी। परंतु जो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया। ये तो पता है ना आप सबको, ये भूमिका ठीक जरूरी थी। स्वतंत्रता के बाद देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा, देखिए ये क्वेश्चन है, कब हुई? 6 अप्रैल 1948। ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को, ध्यान रखना यहाँ पे। इसके साथ ही भारत में मिश्रित एवं नियंत्रित, क्या रखा है? भारत में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। ठीक है, अब देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थापित उद्योग। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा मिलान करने के लिए या किसी भी तरीके से। देखिए, लौह इस्पात उद्योग, पिछले पेपर में 2021 वाले पेपर में ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है जो मिलान करने के लिए। ठीक है, लौह इस्पात जो उद्योग 1874 में कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में पहला व्यवस्थित लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था। बहुत मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एल्युमिनियम उद्योग, देखिए लौह और जो एल्युमिनियम को कंफ्यूज मत करना, ये 1837 में कहाँ? जेके नगर। ये जेके नगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पहला एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, रासायनिक उद्योग, भारत में रासायनिक उद्योग की शुरुआत 1906 में रानीपेट, रानीखेत नहीं, रानीपेट कहाँ? तमिलनाडु। रानीखेत उत्तराखंड में है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सुपर फास्फेट के यंत्र के साथ हुई थी। ठीक है, रासायनिक उद्योग। फिर जहाजरानी उद्योग पहला कहाँ लगा था? 1941 में, और कहाँ? विशाखापत्तनम में पहला जहाजरानी उद्योग लगाया गया, जिसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड था। ठीक है, आप सूती वस्त्र उद्योग पहला, ये बहुत मोस्ट कई बार पूछा गया, 1818 में, 2021 में ही पूछा गया था। कोलकाता में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई, जो असफल रहा। ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सफल और जो असफल करके। ठीक है, और 1854 में मुंबई में प्रथम जो सफल सूती मिल की स्थापना की गई, ये रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जूट उद्योग की बात करते हैं। नहीं सॉरी, ये कन्फ्यूजन हो गया, ये सूती वस्त्र जूट लगा, ठीक है, जूट लगाया गया था रिसड़ा में। जूट उद्योग की जो स्थापना 1955 में रिसड़ा, कोलकाता में की गई थी। ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग, भारत में पहला ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में कानपुर में। ठीक है, कानपुर में, बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। अब देख लेते हैं नई औद्योगिक नीति जो 1991 में आई थी। 24 जुलाई 1991 में घोषित इस नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण का नारा दिया गया। बहुत मोस्ट है, हमको याद तो होता है लेकिन पेपर में जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस नीति के फिर क्या देखेंगे, नई विनिर्माण नीति 2011, 4 नवंबर 2011 को ये आई। नई विनिर्माण नीति की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक करना था तथा रोजगार के क्षेत्र में 10 करोड़ से भी अधिक रोजगार सृजित करना था। ये सब याद रखना, कथन कारण में पूछे जा सकते हैं। देखिए, 1951-52 जब, ठीक है, देश प्रारंभिक जो चरण में था, जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का 16.6% हिस्सा था, जबकि 16-17 में ये बढ़ के 29.2 हो गया था और वर्तमान में लगभग 31% है। देखिए, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है, ठीक है, 54 के करीब है। और फिर क्या है, फिर उद्योग यानी कि द्वितीय क्षेत्र का है। उद्योग फिर क्या है, कृषि का है। ठीक, 16 से 17 कृषि का है और इसका 31 है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर, तो सबसे तो नहीं, पहली याद रखो वृद्धि दर में कितनी, 5.54 थी, दूसरी में 5.59 थी। ये जो 3 वार्षिक योजनाएं थी, इनमें सबसे कम 1.42 थी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है। दूसरी जो, ठीक है, द्विवार्षिक जो 2 बार फिर से आई थी, यहाँ पे क्या था, 0.10% था। ठीक है, 12 चली हैं अभी तक। अब इनको क्या करना है, इनको आप लोग घर से इनकी डेट याद कर लो और इनके मॉडल याद कर लो। ठीक है, बहुत मोस्ट हैं, लगभग 4 से 5 तक तो मॉडल इसके याद ही कर लो। ठीक है, जैसे हेराल्ड उमर, पीसी महालनोबिस, फिर ये जो अशोक एंड जो, ठीक, रुद्र चौथी वाली, तीसरी वाली, ध्यान रखना आप लोग, देखना ये सब आपको याद करने हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सूचनाएं हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2018 की रिपोर्ट में लौह जो इस्पात उत्पादन में भारत चीन व जो अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पे है, अभी भी तीसरे स्थान पे ही है। 2003 के बाद जो है स्पंज आयरन में जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। 18 में भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में जापान को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पे, अभी भी दूसरे स्थान पे ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखते हैं, इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, मैग्नीज, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ध्यान रखना, चूना पत्थर, कोकिंग, कोयला, डोलामाइट का प्रयोग किया जाता है। 1907 में ये बहुत मोस्ट है, साकची झारखंड में जमशेद जी टाटा ने लौह इस्पात उद्योग ठीक है आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। बहुत बार पूछा गया है। इससे भारत में आधुनिक लौह इस्पात की शुरुआत माना जाता है यहीं से, ठीक है। और भारत में पहली बार 1874 में कुल्टी वाला तो बता ही चुके हैं, बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से हुई थी, ठीक है। अब बंगाल लोहा व इस्पात जो उद्योग में जो बदल गया है, अब इसका ये नाम हो गया है। 1907 में टिस्को भारत में स्थापित पहली निजी क्षेत्र की लौह इस्पात उद्योग इकाई बनी, ठीक है। टिस्को क्या थी, पहली बार निजी क्षेत्र की थी 1907 में। फिर दूसरी पंचवर्षीय में ठीक लगा के कारखाने, देखिए पहली पंचवर्षीय जो थी वो कृषि को समर्पित थी और दूसरी थी जो उद्योगों को। तो ये बहुत मोस्ट यहाँ से पूछा जाता है। राउर जो केला में जर्मनी की सहायता से लगाया गया था 1959 में, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से लगाया गया था 1959 में, जो इसमें जो उत्पादन शुरू हुआ, और 55 में इसकी स्थापना हो गई थी। दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया जो 1962 में इसमें जो उत्पादन, और 1959 में इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर क्या है, नोट में देख लेते क्या लिखा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता से 1966 में बोकारो झारखंड में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये पूछे जाते हैं कि ये कब, ये किसके सहयोग से, तो एक इसका वो है बहुत ऐसे राजभर दूब नहीं याद होता है तो याद कर लो, ठीक है। राउरकेला ठीक जर्मनी, और भिलाई रूस से, और दुर्गापुर ब्रिटेन से, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखना आप लोग। 1974 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना की। बहुत मोस्ट, किसने की, सरकार ने, ये ध्यान रखना, निजी क्षेत्र की नहीं है। इसे जो इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गई। सेल के अधीन एकीकृत इस्पात संयंत्रों की संख्या अब 8 है, ठीक है। ये सरकारी है, इसके अंतर्गत 8 है। कौन कौन सी, भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला, बोकारो, इसको अब विश्वेश्वरैया जो विशाखापट्टनम में सलेम हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब सीमेंट उद्योग की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में भारत सीमेंट के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान है। देश में आधुनिक सीमेंट बनाने का कारखाना जो कहाँ, 1904 में चेन्नई में, तो पता ही है आपको, बता चुके हैं। यह एक भार जो राशि उद्योग है, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछते हैं कि भार राशि कौन सा है उद्योग है, जिसमें 1 टन उत्पादन के लिए 2.2 टन कच्चे माल की, देखो भार आपको कन्फ्यूजन होगा, जहाँ पे कच्चा मटेरियल ज़्यादा वजन में लगे और वो निकले कम, ये कहते हैं भार जो है राशि, ठीक है। ये ध्यान रखना, कच्चे माल की खपत होती है। तो इसमें क्या होता है, 1.6 टन कोयला केवल चूना पत्थर होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कच्चा जो माल चाहिए और जो निकलता है उससे कम। फिर क्या है, इसके अवशिष्ट पदार्थ को स्लैग कहते हैं, ये पूछा गया है एक बार। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के सर्वाधिक संचित भंडार होने के कारण जो इस उद्योग का सर्वाधिक विकास मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे सतना है, रीवा है, ठीक है, इनमें सब में हुआ। सीमेंट जो उद्योग के सर्वाधिक कारखाने आंध्र प्रदेश में हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योग। हरित क्रांति को सफल बनाने में सहयोग, सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसी उद्योग का था। किसका, रासायनिक उर्वरक उद्योग का, ठीक है। भारत में नाइट्रोजन उत्पादकों को का दूसरा सबसे बड़ा तथा फास्फेट जो उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। अभी भारत में देखो नैनो यूरिया है ना, इफ्को ने शुरू की है, ये सब चीज़ें। भारत में पोटास जो उर्वरकों का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, ये अभी तो क्या आयातित की जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत 3 प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन होता है, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटास उर्वरक, ठीक है। भारत की जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण यहाँ नाइट्रोजन उर्वरक की मांग व उत्पादन अधिक होता है, ये भी ध्यान रखना फैक्ट यहाँ पे। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से, नाइट्रोजन जो आधारित और फास्फोरस आधारित। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, मैं पहले बता चुका हूँ। 1961 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई, बहुत मोस्ट है। प्रमुख रासायनिक उर्वरक कंपनियाँ देखिए, FCI फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहाँ है, सिंदरी में इसका कारखाना है, गोरखपुर में है, तालचेट में है और रामागुंडम में है। फिर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, ये ट्राम्बे और थाल महाराष्ट्र में है। इफ्को, ये बहुत मोस्ट है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर जो कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो इसका फुल फॉर्म भी कभी कोई पूछ लेते हैं, ठीक है। कलोल में है ये, कलोल जहाँ पे अभी नैनो यूरिया नैनो यूरिया और लिक्विड उसकी बात की गई है, कलोल में ही बनी है। कांडला गुजरात में है, फूलपुर यूपी में, आंवला यूपी में इसका शाखाएँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं कृषक भारतीय कोऑपरेटिव जो लिमिटेड क्रिप्को का कहाँ है, जो हजीरा में है। पेट्रो रसायन जो उद्योग की बात करते हैं, इसमें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पॉलीमर या प्लास्टिक पेट्रो रसायन है, ये कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक रेशा, और जो औषधि निर्माण या कीटनाशक, ठीक है, या जो निर्माण रंगने के पदार्थ, जो कृत्रिम डिटर्जेंट का निर्माण, पटाखा उद्योग, ये सब क्या है, पेट्रो रसायन है। देश में सर्वाधिक पेट्रो रसायन का उत्पादन गुजरात में होता है। यह उद्योग भारत में नवीन है, पहले से नहीं था, परंपरागत नहीं था।
इसका पहला संयंत्र निजी क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड द्वारा 1966 में टाम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल्स बड़ोदरा में 1969 में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। यह भारत का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। यह भारत सबसे बड़ा जो उद्योग है, जो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। बिल्कुल सही बात है। औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14% है। ध्यान रखना, भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी कवास जी नाना भाई डावर ने 1854 में मुंबई में लगाया था। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया जो किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर व पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूरत जरी के कार्य के लिए जाना जाता है, सूरत। ठीक है, भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क जयपुर के जो निकट बगरू में प्रारंभ हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में। तमिलनाडु में देश के कुल मिल सूती वस्त्र जो उत्पादन का 45% उत्पादन होता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बुनकरों को अच्छी सेवाएं देने व 24 घंटे आवश्यक सूचनाएं जो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ई धागा ऐप की शुरुआत की गई। ये बहुत मोस्ट है। यह ऐप 10 भाषाओं में उपलब्ध है। कपड़े का देश के कुल निर्यात में 20% योगदान है, बहुत बड़ी बात है। समेकित कौशल विकास योजना नाम से एक नई योजना 5 अगस्त 2010 को जो वस्त्र, जूट व हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। कौन? समेकित कौशल विकास योजना। ध्यान रखना। ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं तो भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1876 में कहाँ? कानपुर में, तथा 1881 में धारीवाल पंजाब में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भेड़ जनसंख्या वाला देश है। यह भारत में के लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार देता है। भारत विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 2% उत्पादन कर विश्व में 9वां स्थान रखता है। ठीक है, कश्मीर हिमाचल प्रदेश में साल बनाना एक उन्नत कुटीर उद्योग है। ठीक, ध्यान रखना। चीनी उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता व दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में 2019 तक जो 587 चीनी मिली थी, ये अब तो बढ़ गई हैं। ये फैक्ट यहाँ पे याद मत करो, मैं याद नहीं है कितना था। अब चीनी निर्यात में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। 1840 में जो अंग्रेजों द्वारा बिहार के बेतिया में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1931 में चीनी जो उद्योग को सरकारी संरक्षण मिला। 1960 तक उत्तर प्रदेश और बिहार में के बाद सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य थे। कौन? बिहार और यूपी। परंतु इसके बाद दक्षिण भारत में नलकूप से सिंचाई का विकास हुआ। इसका विकेंद्रीकरण दक्षिण भारत की तरफ भी होने लगा। ठीक है, चीनी उद्योग का विकेंद्रीकरण दक्षिण भारत में जो अधिक है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है तथा चीनी के सर्वाधिक कारखाने हैं। देखिए, उत्पादन की बात कर रहा है, ध्यान रखना। गन्ने का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जो उत्पादन तमिलनाडु में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत है मुझे लगता है। यहाँ जो चीनी उद्योग में है, चीनी उद्योग 1840 में, ये तो सही है, लेकिन उसके बाद में 1903 में प्रतापगढ़ में लगी थी पहली मिल। ठीक है, मैं इसको देख के बताता हूँ लास्ट में। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग उद्योग की। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग प्रधानतः सार्वजनिक क्षेत्र में तथा स्वतंत्रता के बाद विकसित हुई। ठीक है, भारत में यह उद्योग 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से? भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग, हल्के यांत्रिक इंजीनियरिंग और विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग। भारी मशीनों के निर्माण करने वाली प्रमुख जो इकाइयाँ हैं, ये भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची में स्थित है। खनन एवं संबद्ध जो मशीनरी निगम दुर्गापुर में है। भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स, ये विशाखापत्तनम में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी में है। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्शन में कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश संयुक्त उपक्रम है इसका। तो ये कुछ कंपनियां हैं। बात कर लेते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल की। सार्वजनिक क्षेत्र की विशालतम जो उपक्रम है, इसकी 6 इकाइयाँ हैं। कहाँ कहाँ हैं? भोपाल, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और बंगलुरु तथा हरिद्वार में स्थित हैं। ठीक है, अब जूट उद्योग की बात कर लेते हैं। बंगाल में जूट उद्योग का केंद्रीकरण है। बंगाल में सबसे ज़्यादा है। बंगाल में 64 लाख से भी अधिक परिवार इससे जुड़े होने के कारण इसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़। तो ये वाला सही है। 1840 में भारत में प्रथम चीनी कारखाना जो बेतिया में लगाया गया था। 1903 में यूपी में लगाया गया था, प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ जूट पे बात हो रही थी। भारत के कुल जूट में 90% भाग पश्चिम बंगाल का अकेले है यहाँ पे। ठीक है, बंगाल और भारत क्या है, पहला स्थान बांग्लादेश का है किसमें? निर्यात में। और दूसरा स्थान किसका है? यहाँ पे भारत का है। ठीक है, और भारतीय जूट निगम की 1971 में स्थापना की थी। कागज़ उद्योग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कागज़ बनाने का पहला आधुनिक कारखाना श्रीरामपुर कोलकाता जो 1832 में स्थापित किया गया था। 1881 में पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में आधुनिक कागज़ की शुरुआत हुई थी। बहुत मोस्ट है। 1 टन कागज़ के लिए लगभग 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसके कच्चे माल में 70% बाँस, 15% सवाना घास, जो 7% गन्ने की खोई और 5% जो मुलायम लकड़ी, 3% चावल, गेहूं, जो आदि के पुआल, रद्दी, कागज़, कपड़े की मात्रा होती है। इतना सबको लगता है कागज़ बनाने में। आप लोग ध्यान रखना कितना संसाधन लगता है, इसलिए कागज़ को बर्बाद बिल्कुल मत करिए। पश्चिम बंगाल कागज़ जो
उद्योग का परंपरागत क्षेत्र है। नेपानगर मध्य प्रदेश जो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में देश की सबसे बड़ी कागज़ मिल है, इसको याद रख लेना आराम से। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोटों के लिए कागज़ तैयार किया जाता है। रेशम उद्योग की बात कर लेते हैं। चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम जो उत्पादक देश है। देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया था। जो वर्तमान में 324 रेशमी जो वस्तुओं के कारखाने हैं, इससे ज़्यादा ही हैं अभी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये बहुत मोस्ट है यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं। भारत में 5 प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं। कितने? 5 प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं। मलबरी नंबर 1 पे, फिर ट्रॉपिक टसर, ठीक है, ट्रॉपिकल टसर, यहाँ पे हम टसर भी कहते हैं सिर्फ इसको, फिर ओक टसर, ठीक है, इरी और मूंगा। अब एक अहिंसा रेशम की बात भी की जाने लगी है। अहिंसा रेशम जो झारखंड में काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कीट को बिना खुद को नुकसान पहुँचाए जो इससे रेशम निकाला जाता है। भारत में कुल कपड़ा जो निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान 3% है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1 फरवरी 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक देश का सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन करता है। इसके रेशमी धागा बनाया जाता है। ठीक है, बिहार तथा झारखंड टसर रेशम, ये ध्यान रखना बहुत मोस्ट है। ठीक है, असोम मूंगा रेशम वृहत्तम उत्पादक राज्य, जबकि मणिपुर और जम्मू कश्मीर रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम उद्योग को देख लेते हैं। भारत विश्व का 4.9% एल्युमिनियम उत्पादित कर चौथे स्थान पर है। ठीक है, 1937 में JK नगर में यहाँ पे स्थापित किया गया था पहला इसका कारखाना। जो 1938 में झारखंड के मुरी नामक जो स्थान पर तीसरा यूपी के रेणकूट में स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसको हम लोग हिंडाल्को के नाम से जानते हैं। ठीक, तो फिर बाल्को की स्थापना की गई 1965 में। ठीक है, भारत में बाल्को की स्थापना की गई। 7 जनवरी जो 1981 में एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना की गई। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो 9 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना की गई। यह देश में एकमात्र शोधित तांबे की एकीकृत उत्पादक है। इसकी 4 इकाइयाँ हैं। कहाँ कहाँ? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो मेरा वीडियो था, अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं वीडियो में, जाहिर सी बात है सीरियस स्टूडेंट हैं। मैं मानता हूँ मैं बहुत अच्छा प्रयास नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ यूट्यूब पे टीचिंग या कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का। इसलिए थोड़ा सा भी अगर ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलता है और मैं और अच्छा बेहतर कर पाऊँगा। धन्यवाद।